गोल्ड एंड सिल्वर इज ऑन मोस्ट क्रिटिकल जोन। अभी हम बात करेंगे 12 जून 2025 थर्सडे के लिए। गोल्ड के अंदर लगभग 950 पॉइंट का गैप अप बनी है। ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन है। सबसे बड़ी बात है, मैं आप लोगों को 11 जून का मार्केट को एक बार दिखाना चाहता हूं एंड 10 जून का मार्केट को दिखाना चाहता हूं। हमारा प्रेडिक्शन बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया था, बट 11 जून हमारा जो व्यू था वो मार्केट में काम नहीं कर पाया। हालांकि मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का जोन था। मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट क्रिएट किया, रेजिस्ट बनाने के बाद कंटिन्यू मार्केट डाउन फॉर्म के ऊपर आया। यहाँ पे यही सोच था सेलर्स वालों का कि यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू डाउन के अंदर लेके आएंगे एंड अगेन ये लेवल को ब्रेक कर देता है, यानी कि ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, तो कंटिन्यू मार्केट का जो गेम है यहाँ तक होना चाहिए था। इस सोच के साथ वो लोग चल रहे थे, बट अकॉर्डिंग टू माई व्यू हमें यहाँ पे ये दिख रहा था कि मार्केट के अंदर एक अपसाइड का सिनेरियो भी डेवलप हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे जेनरेट किया है, और इसको हम अलग तरह से देखें तो ये सपोर्ट यहाँ पे आके रुक गया है एंड कंटिन्यू मार्केट एक हायर हाई फॉर्मेशन फिर बना रहा है एंड ये अपसाइड कंटिन्यू मार्केट में हो सकता है फॉर टुडे, दैट मींस 12 जून के लिए। ये हमारा एक टेक्निकल व्यू पॉइंट था। मार्केट यहाँ पे गैप अप करके ये व्यू पॉइंट को और भी एक्यूरेट कर दिया, या ये व्यू पॉइंट को और भी मजबूत बना दिया। लगभग 950 पॉइंट का एक गैप अप मार्केट बनाया, जो हमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस या अच्छा महसूस करवा रही है मार्केट के अंदर। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मूवमेंट यहाँ पे क्रिटिकल होगा, क्योंकि मार्केट में अपसाइड मूव जो बनेगा ना वो थोड़ा क्रिटिकली तैयार होगा। मार्केट में पेशेंसली वेट करना इंपॉर्टेंट होगा, वेट करना होगा, क्योंकि आपका जोन आपका फेवर आने में मार्केट वक्त लगा सकता है, क्योंकि मार्केट का जो फिलहाल सिचुएशन है वो इन डेंजर जोन। इसको हम और थोड़ा एक्यूरेटली समझेंगे तो लेवल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है तो कमेंट पे करिए। गोल्ड के अंदर दो लेवल है, जस्ट दो लेवल के अंदर गोल्ड को हम समझेंगे। गोल्ड के अंदर 97,951 एक स्पेशल लेवल दिख रही है हमारा, और एक लेवल है 97,326। आराम से समझिएगा। मार्केट हो सकता है एक अपमूव तैयार करने के लिए यहां से गिरावट देके 97,326 ये जोन पे आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप करे। सपोर्ट डेवलप करने के बाद मार्केट कंसिस्टेंटली अपसाइड के ऊपर मेंटेन रखे अपने आप को, प्राइस स्ट्रक्चर हेल्दी रहे एंड एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनिटी मार्केट के ऊपर मेंटेन रहे, लेवल के ऊपर मेंटेन रहे, तो मार्केट यहां से एक अपसाइड का गेम बना के चल सकता है। क्लियर? तो क्या यहाँ पे हम डाउन का व्यू नहीं रख सकते? नहीं। क्यों नहीं रख सकते? देखो, यहाँ पे जो मार्केट गिरावट की मैं बात कर रहा हूं, ये आप लोग क्यों सोच रहे हैं कि ये आसानी से गिरावट दे देगा या एक सिग्नल बना के गिरावट देगा? नहीं, ये एक नॉर्मल गिरावट भी हो सकता है, जो विदाउट एनी सिग्नल या विदाउट एनी कंफर्मेशन पे मार्केट तुरंत गिरावट दे देगा। एक चाल रहेगी मार्केट का, क्योंकि मार्केट एक फॉर्मेशन तैयार कर रही है, इस वजह से एक चाल तैयार करेगा ट्रैप करने के लिए। ओके, और ये ट्रैप के अंदर हम सही से नहीं समझ पाएंगे तो ये सेलिंग ट्रैप में फंस जाएंगे। इस वजह से सेलिंग में हम अवॉइड करके चलेंगे, अपसाइड का ही हम फोकस रखेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू एनालिसिस मार्केट ये काम ना करके कंसिस्टेंटली मार्केट 97,951 ये लेवल के ऊपर अभी अपने आप को बना के रखता है, होल्ड कर लेता है, लेवल के ऊपर वेट करता है एंड अपना पोजीशन को बना के रखता है, एक बैलेंस्ड मूव तैयार करता है,
तो एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है गोल्ड में, एंड हेल्दी अपवर्ड मूव यहाँ पे रह सकता है। मैं जो यहाँ पे हेल्दी मूव की बात कर रहा हूं, ये हेल्दी मूव कितना मिल सकता है? अकॉर्डिंग टू एनालिसिस यहाँ पे जो हेल्दी मूव और रैली ये दिखने को मिल सकता है लगभग 650 टू 700 पॉइंट का, जो एक प्रोसेस के तहत बन रही है। और इसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट करें तो ये कंटिन्यू अप्रोक्स 70,000 रुपीज के आसपास बनता है। 65 टू 70,000 रुपीज के आसपास बनता है। बट सबसे बड़ी बात, मार्केट को हमें समझना होगा। सिल्वर के अंदर बात करें तो सिल्वर खास कुछ गैप अप मूव नहीं दिया है। हाँ, हालांकि 500 पॉइंट का एक गैप है, जो एक नॉर्मल गैप हम मानेंगे, क्योंकि सिल्वर के अंदर ये सब नॉर्मल गैप माना जाएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखिए, 11 जून के लिए हमारा जो व्यू था सिल्वर के अंदर अपसाइड के ऊपर था, बट हमारा यहाँ पे व्यू गलत हो गया था, यानी कि हमारा अगेंस्ट मार्केट काम किया था। और क्यों ये काम किया, यहाँ पे लॉजिक को हम समझे तो मार्केट यहाँ पे ये जो रेजिस्ट को मेंटेन किया था, आप लोग देखिएगा, मैं बात भी किया था ये रेजिस्ट का, और हमें ये लग रहा था कि ये रेजिस्ट को मार्केट तोड़ के कंटिन्यू अपसाइड जा सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है। बट हमारा सोच यहाँ पे गलत हो गया था। मार्केट यही सेम रेजिस्ट को ही मेंटेन किया, एंड मेंटेन करने के बाद ये रेजिस्ट से तो डाउन था, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन डाउन के ऊपर रहा, एंड लगभग 1300 पॉइंट के आसपास मार्केट में एक गिरावट दिखने को मिला था, जहां पे हमारा टोटल व्यू गलत हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में हर दिन फेवर में मार्केट जाएगा ऐसा भी नहीं है, कुछ दिन मार्केट अगेंस्ट भी काम करेगा। बट उस अगेंस्ट काम करने पे हमें कुछ सीख भी ले लेना होगा मार्केट से। फिलहाल हमें क्या समझ में आ रही है मार्केट में? फिलहाल हमें ये समझ में आ रही है अकॉर्डिंग टू द मार्केट साइकोलॉजी। अब इसको थोड़ा सा समझने में आप लोगों को जो एक्सपीरियंस है उनको शायद ये बात मेरी समझ में आ जाएगी, बट जो अभी अभी आए हैं ये जोन को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट धीरे धीरे करके ये समझ पाएंगे। अब अच्छी तरह से देखिए, एक जोन है लगभग, ये जो जगह है ना, ओके, इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड जोन हम मानेंगे। क्लियर है? ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट जोन है। ये जो सपोर्ट जोन है मार्केट का, ये फॉर टुडे एक स्ट्रॉन्ग टारगेट जोन भी बन सकता है। और ये टारगेट जोन को मार्केट ब्रेक डाउन करके काम करता है, तो कंटिन्यू मार्केट में एक डाउनफॉल दिखने को मिल सकता है। एंड ये टारगेट जोन को तोड़ने के बाद जो डाउनफॉल आएगा, ये डाउनफॉल एक बोनस के तहत मार्केट में मूव करेगा, बिकॉज मार्केट में इतना लॉन्ग जोन है मूव करने का कि मार्केट कितना भी पॉइंट मूव कर सकता है, कितना भी पॉइंट यहाँ पे मूव कर सकता है। वो कितना पॉइंट मूव करेगा इसको हम समझेंगे कैसे? मार्केट सिचुएशन को समझना होगा। उस मार्केट सिचुएशन को हम समझ लेंगे एंड फ्लो को समझ लेंगे, तो मार्केट में और कितना मूव हो सकता है ये समझ में आ जाएगा। लाइव में हम डीएस को देखेंगे, डिमांड सप्लाई को देखेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल मार्केट में और मूव हो सकता है या नहीं। बट ये तब बनेगा, तब इतना बात आएगा या इतना सोच हमें करना होगा जब मार्केट ये सपोर्टेड लेवल को या टारगेट जोन को ब्रेक डाउन करके काम करेगा। तो जब तक ये ब्रेक डाउन करके नहीं काम करता, ये सोच नहीं आएगा। एंड ये एक स्ट्रॉन्ग टारगेट जोन है फॉर टुडे, जो लगभग 1000 पॉइंट का रेंज का है। लेवल के साथ देखते हैं मार्केट ओवरऑल क्या कह रही है। हाँ, और एक बात मैं बता देता हूं, क्यों ये टारगेट जोन है, क्योंकि हमारा फोकस फिलहाल डाउन के ऊपर है। डाउन क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंटली मार्केट 88 से एक लगातार लोअर लो फॉर्मेशन बना के डाउन के ऊपर चल रही है।
तो हमें यही लग रही है कि मार्केट एक डाउन फेवर में ही काम कर सकता है, ऐसा हमें लग रही है। हो सकता है मार्केट ये टारगेट अचीव करने के बाद, सपोर्ट जोन पे पहुंचने के बाद, हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट रिवर्स करे तो भी हमें कोई टेंशन बाजी नहीं है। जब सपोर्ट को टूटेगा, सस्टेन करेगा, तो हमें नेक्स्ट टारगेट की सोचना है, उससे पहले नहीं। उससे पहले हमारा जो रैली है उसको लेके खुश रहना है। चलिए लेवल से देखते हैं। यहाँ पे दो लेवल निकल के आ रही है, 106,694 और एक लेवल है 106,042। ओवरऑल मार्केट को तो समझा चुका हूं। अगेन 106,694 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट मार्केट यहां पे बनाता है, एंड लेवल के नीचे ये जो 106,694 ये लेवल के नीचे मार्केट स्ट्रांगली सस्टेन करता है, या बिलो द लेवल मार्केट काम करता है, उसका जो प्राइस स्ट्रक्चर है ये सही रहता है, बैलेंस्ड रहता है, तो मार्केट एक डाउनवर्ड का डाउन थ्रस्ट दे सकता है। ओवरऑल 1,000 पॉइंट का या उससे ज्यादा का ओवरऑल मूव यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। 106,042 ये लेवल पे मार्केट एक ब्रेकडाउन करता है, एंड ब्रेकडाउन करके एक हेल्दी सस्टेन मेंटेन करता है, हेल्दी सस्टेन मेंटेन करता है सेलर्स लोग। तो यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो सकते हैं, सेलर्स अपना दबदबा बना के रखेंगे, एंड ओवरऑल मार्केट को 1,000 पॉइंट या उससे ज्यादा का नीचे की ओर लेके आ सकते हैं। 1,000 पॉइंट का हम रैली सोचेंगे नेक्स्ट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए। अनलिमिटेड टारगेट का मूव है, बट उसमें कितना पॉइंट हमें कैप्चर कर सकते हैं वो हमें बाकी सिचुएशन के अंदर ही समझना होगा। फिलहाल मार्केट का जो व्यू है ये डाउन के अंदर है, सिल्वर के अंदर अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। 11 जून मार्केट के अंदर हमारा जो सोच था, एक पॉजिटिव मूव दिखने को मिलेगा, और मैं आप लोगों को जो लेवल दिया था वो लेवल के साथ ही मार्केट काम किया। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मार्केट बना के दिया अपसाइड के अंदर। हम कंटिन्यू क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल कंटिन्यू हायर हाई फॉर्मेशन बना के काम कर रही है। ये लेवल को मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनाया और आगे की ओर निकल गया। ये जोन को मार्केट ब्रेक करके काम किया एंड आगे सस्टेन मेंटेन कर रही है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दिख रही है। और एक पॉजिटिव साइन दिखने का मेन कारण यही है, आज मार्केट एक गैप क्रिएट किया, लगभग 50 पॉइंट का एक गैप अप बनाया, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन पॉजिटिव साइन है क्रूड ऑयल के लिए। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस आज क्रूड ऑयल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखने को मिल सकता है, लगभग 65 टू 70 पॉइंट के आसपास। क्रूड ऑयल के अंदर दो लेवल है, 5807 और एक लेवल है 5769। 5807 ये लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट देके लेवल के ऊपर बना रहता है, सस्टेन मेंटेन कर लेता है, तो एक पॉजिटिव साइन दिखने को मिल सकता है। बट 5769 ये लेवल पे आके मार्केट काम करता है, मार्केट घूम आती है और यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, तो ये यहाँ से सस्टेन बनाने के बाद लेवल के ऊपर एक पॉजिटिव साइन मार्केट यहाँ पे दिखा सकता है। ओवरऑल रैली में पहले कह चुका हूँ कि लगभग 65 टू 70 पॉइंट का एक रैली यहाँ पे कवर हो सकता है क्रूड ऑयल के अंदर अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। एनजी के अंदर हमारा व्यू था अपसाइड के अंदर, बट ओवरऑल मार्केट अपसाइड में कुछ मूव किया, डाउन साइड के अंदर कुछ मूव किया, यानी कि दो तरफा मार्केट मूव किया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइडवे के बाद कंटिन्यू मार्केट डाउन के ऊपर मूव किया। ये जोन को देखते हुए हम एक अपसाइड का व्यू प्रिडिक्ट किए थे। मार्केट अपसाइड में चल तो रहा था, बट यहाँ पे एक 310 के आसपास ये जगह में मार्केट एक रेजिस्ट बना के कंटिन्यू डाउन के ऊपर मूव किया। बट फिलहाल मार्केट के अंदर जो जोन है ये ट्रिपल सपोर्ट जोन के अंदर निकल के आ रही है।
3 सपोर्ट जोन के अंदर निकल के आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पे एक हेल्दी अपसाइड का मूव यहाँ पे दिख रही है। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस मार्केट यहाँ पे एक पॉजिटिव रिजल्ट बना के शायद दे सकता है। दो लेवल है 304.20 295.60। 304.20 पे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेनिटी मेंटेन करता है, एक हेल्दी मूव मार्केट बना के रखता है, प्राइस स्ट्रक्चर सही रहता है, देन अपसाइड का एक बूम दिखने को मिल सकता है। मार्केट घूम के 295.60 पे आ जाती है तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के बाद एक पॉजिटिव रिजल्ट तब रहेगा जब मार्केट लेवल के ऊपर काम करेगा, सस्टेन मेंटेन करेगा, प्राइस अपने आप को बना के रखेगा लेवल के ऊपर, तो मार्केट में एक हेल्दी अपसाइड का मूव बन सकता है। ओवरऑल हम रैली की बात करें एनजी के अंदर तो ये मोटा मोटी 7 पॉइंट के आसपास रह सकता है। ये था ओवरऑल हमारा एनालिसिस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी तक बनने के लिए थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।